हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी एजुकेशन मंत्रा। आज हम लोग एलटी ग्रेड की सेकंड प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें हम एलटी ग्रेड से रिलेटेड कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लगाएंगे और ये क्वेश्चन आंसर सिर्फ एलटी ग्रेड ही नहीं, केवीएस, एनवीएस, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। कला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। तो देर नहीं करते हैं, चलिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और देखते हैं किसकी तैयारी कितनी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है वेल्डिंग, निर्देशन, ढालना, उत्कीर्णन। वेल्डिंग, निर्देशन, ढालना, उत्कीर्णन किससे संबंधित है? लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि उत्कीर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्कीर्णन से। उत्कीर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है? आपके ऑप्शन हैं सफ़ेद, नीला, हरा, केसर। सफ़ेद, नीला, हरा, केसर। हमने इस प्रैक्टिस सेट में मॉडरेट क्वेश्चन को रखा है, ना काफ़ी इजी है और ना ही बहुत टफ। एलटी ग्रेड में पिछली बार जो एलटी ग्रेड 2018 के जो एग्ज़ाम हुए थे, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख के ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे खासे हेल्प मिल जाए आप लोगों को। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरा। क्या होगा? हरा। राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है। ठीक है। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग क्या है? हरा है। ठीक। और लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग है प्रेम का प्रतीक। ये आप लोगों को एक्सप्लेन इसलिए करते जाते हैं ताकि इनसे भी जो क्वेश्चन बने, वो भी एक ही क्वेश्चन में आपके कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए एक्सप्लेनेशन में। ठीक है। अगर ऑप्शन में लाल रंग दे देगा तो भी आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। तत्पश्चात इसे पराक्रम, फिर शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाला रंग कौन सा है? नीला एवं हरा। ये शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाला रंग है। ठीक है। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र में कौन सा रंग है? नेवी ब्लू। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, नेवी ब्लू। और रौद्र रस क्या है? रौद्र रस में प्रयुक्त होने वाला रंग कौन सा है? लाल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हरा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामिति के आकार का प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस हैं त्रिभुज, वृत्त, बेलन, वर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलन। ऑप्शन नंबर सी, बेलन इज राइट आंसर। अपने अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला रूप है? आपके ऑप्शन है चित्रकला, छापा चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला। कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्तिकला। ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्तिकला। मूर्तिकला इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? आपके ऑप्शन है पीला, सफ़ेद, काला, लाल, पीला, नीला, लाल, काला, नीला, पीला, लाल, हरा। कौन सा है प्राथमिक रंग? प्राथमिक रंग राइट आंसर हो जाएगा लाल, पीला और नीला। लाल, पीला, नीला। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि द्वितीयक रंग कौन से हैं। द्वितीयक रंग के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाल, पीला, नीला क्या है? प्राथमिक रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल को कहते हैं। आपके ऑप्शन है पोत, रंग, क्षेत्र, तान। अंतराल को कहते हैं पोत, रंग, क्षेत्र, तान। तो क्या कहते हैं? अंतराल को कहते हैं क्षेत्र। क्या कहते हैं? क्षेत्र। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्र एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? वर्र एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? आपके ऑप्शन हैं काष्ठ, धातु, कैनवस, स्टोन। किस पे पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धातु। वर्र प्रभाव एक प्रकार का क्या है? प्रभाव है। एक प्रकार का प्रभाव है जिसका प्रभाव किस पे पड़ता है? धातु पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? धातु पर पड़ता है। वर्र एक उभरा हुआ किनारा होता है। क्या होता है? किनारा होता है। जो कि परिवर्तन करने के पश्चात वर्कपीस किस पर? वर्कपीस पर जुड़ा रहता है। वर्कपीस पर जुड़ा रहता है। यह एक अवांछनीय पदार्थ होता है। क्या होता है? अवांछनीय पदार्थ होता है जिसे फिनिशिंग के समय हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 6। कितने आयाम होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2। ऑप्शन नंबर 1, 2। कौन कौन से? जिस धरातल
देख लेते हैं, एक मिनट। जिस धरातल अथवा भूमि, जिस धरातल अथवा भूमि पर चित्र रचना की जाती है, वो हो गया, उसे द्विआयामी कह सकते हैं, क्योंकि इसका विस्तार दो दिशाओं में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? ऑप्शंस हैं हल्दी, गेरू, रामराज, हिरौंजी। हल्दी, गेरू, रामराज, हिरौंजी, कौन सा खनिज रंग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हल्दी। ये क्या है? खनिज नहीं है, प्राकृतिक है। हल्दी किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका प्राकृतिक में। और गेरू, रामराज, हिरौंजी किस में आ जाएंगे? खनिज रंग में। खनिज रंग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। खनिज रंग, ठीक है, लाल, हिरौंजी, गेरू, नीला, जिसे नीले को एक और नाम से जानते हैं, क्या? लेपिस लाजुली। नीले को लेपिस लाजुली भी कहते हैं। फिर पीला, चमकदार, हरताल, पीला, गंदा, रामरज, हल्का पीला, मटमैला, मुल्तानी मिट्टी, सफ़ेद खड़िया, हरा, जंगाल, सकसहज, जिसे टेरा वर्ड भी कहते हैं। ये सभी क्या हैं? खनिज रंग के प्रकार हैं। किसके? खनिज रंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, हल्दी क्या है? खनिज रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वरूप रूप कहलाता है। किसी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वरूप कहलाता है प्रमाण, अनुपात, आकार, तीनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमाण। किसी भी वस्तु या आकृति की माप स्वतंत्र रूप से प्रमाण कहलाता है। प्रमाण ही अन्य आकृतियों और चित्रभूमि का विस्तार से मिलकर अनुपात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेपिस्ट लाजुली में कौन सा रंग बनता है? रेपिस्ट लाजुली, ये रेपिस्ट नहीं है, ये लेपिस है। क्या है?
लेपिस लाजुली। ये मैंने अभी बताया, तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका राइट आंसर। ये करेक्शन कर लीजिएगा, क्या है? लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली में से कौन सा रंग बनता है? ठीक है, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत है एक। पोत है एक क्या है? ऑप्शन है धरातली गुण, रंगी घनत्व, रेखीय गुण, तलीय अंतराल। तलीय अंतराल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धरातली गुण। धरातली गुण को क्या कहा जाता है? पोत कहा जाता है। अर्थात किसी भी सतह धरातल की बुनावट उसकी पोत कहा जाता है। पोत का अनुभव दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। ठीक है, कौन कौन से? चाक्षुष, चाक्षुष और अनुभूति जन्य। पोत का अनुभव दो प्रकार का होता है, चाक्षुष और अनुभूति जन्य। दोनों का ही अपना अपना महत्व है। ठीक है, जैसे कि अंधा व्यक्ति पोत को देख नहीं सकता है, परंतु स्पर्श से अनुभूतिजन्य सुख प्राप्त कर सकता है। पोत के 3 भेद माने गए हैं। पोत के कितने भेद माने गए हैं? 3। कौन कौन से? पहला है प्राप्त पोत, दूसरा है कृत्रिम पोत, तीसरा कौन सा है? सृजित पोत। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा धरातली गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन से सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शंस हैं अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों का विभिन्नता, यह सभी। अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों का विभिन्नता, यह सभी क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों का विभिन्नता। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाप चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं वैसलीन, जिंक पाउडर, रेजिन, बिटुमन पाउडर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेजिन। छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए रेजिन का प्रयोग करते हैं। विद्वान मानते हैं कि डॉक्टर ऑटो रोहम ने एक्रेलिक रेजिन की खोज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है अच्छा कागज़ और कलम, अच्छा दृश्य, अच्छा समायोजन, अच्छा रेखांकन। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अच्छा रेखांकन। ठीक है, अगर रेखांकन ही क्लियर नहीं होगा तो चित्र क्या होगा? क्लियर नहीं होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आम की बना दी रेखांकन कर दिया, ठीक है, और इसी को मैंने ऐसे ऐसे करके बना दिया, तो क्या ये क्लियर हुआ कि मैंने क्या बनाया है? चित्र समझ में आ रहा है? नहीं। अगर मैंने अगर मैंने पत्ती बनानी है, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, इसका रेखांकन क्लियर ना होके मैंने बस ऐसे ऐसे कर दिया, तो क्या ये समझ में आया कि मैंने किस चीज़ का चित्र बनाया? नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या हो जाता है? रेखांकन। क्या हो जाता है? अच्छा रेखांकन। भारतीय चित्रकला कैसा है? भारतीय चित्रकला कैसा है? रेखा प्रधान होता है। क्या होता है? रेखा प्रधान। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। और भारतीय कला क्या है? भारतीय कला क्या है? धर्म प्रधान कला। धर्म प्रधान कला है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अच्छा रेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है भूरा, बैगनी, नीला, नारंगी। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? भूरा, बैगनी, नीला, नारंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 भूरा। भूरा इंद्रधनुष का रंग नहीं है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का क्रम क्या है? क्या है? पहला है बैगनी, दूसरा है नीला, तीसरा है आसमानी, फिर चौथा है हरा, पांचवा है पीला, छठा है नारंगी और सातवां है लाल। ठीक, आप लोग इसको शॉर्ट में ही ऐसे याद रख सकते हैं, बैनी, आह, पीनाल। ठीक है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ट्रिक है बैनी, आह, पीनाल। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन है छपाई, स्थानीय रंग, एक रंग का एकालाप। एक रंग का एकालाप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक रंग का। काले और सफ़ेद रंग की चित्र को एक रंग कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद एवं काला किसी रंग का मान आभा रंग कहा जाता है। सफ़ेद और काला किसी रंग का मान या आभा रंग कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 एक रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है बाह्य रेखा, वृत्त, घन, वक्र। एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है बाह्य रेखा, वृत्त, घन, वक्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य रेखा। बाह्य रेखा। एक आकृति के किनारों को बाह्य रेखा कहा जाता है। प्रभाविता से तात्पर्य किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव, आपके ऑप्शन है वर्ण, आकार, रेखा, पोत। वर्ण, आकार, रेखा, पोत। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पोत। ऑप्शन नंबर 4, पोत इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। उस रंग का चयन करें जो गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं लाल, नारंगी, नीला, पीला। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, नीला। ये गर्म रंगों की श्रेणी में नहीं आता है। किस में आता है? शीतल रंगों के। एक और रंग शीतल रंग में आता है, कौन सा? हरा। और गर्म रंग में कौन कौन से रंग आते हैं? लाल, लाल, पीला, नारंगी। ये गर्म रंगों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।